नमस्कार, देवभूमि में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से पहली खबर, जहां 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है। बता दें, राज्य में वैक्सीन के लिए ये तैयारी हो रही है। इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स और ह्यूमन रिसोर्स को ध्यान में रखकर ये तैयारी की जा रही है। तो प्रथम चरण में 87,588 हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने ये जानकारी दी है। तो 4,943 सरकारी और निजी स्वास्थ्य इकाइयों को चिन्हित किया गया है। 9,708 टीकाकरण सत्र किए जाएंगे। अमिता उप्रेती का ये बयान सामने आया। साथ ही 483 आइज लाइन रेफ्रिजरेटर, 547 डीप फ्रीजर की गई व्यवस्था। तो 3 वॉक इन कूलर और 2 वॉक इन कूलर की व्यवस्था भी की गई है। 12 और 15 जनवरी को भी वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जाएगा। खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां वैक्सीनेशन को लेकर तमाम वो तैयारियां, और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए तमाम तैयारी हो रही है। राज्य में वैक्सीन को लेकर ये तैयारियां सामने आई। इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्स को ध्यान में रखकर ये तैयारियां की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें, प्रथम चरण में 87,588 फेज होगी। वो करीबन जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसमें 6 महीने के अंदर अंदर हमको कर लेनी है उतने लोगों को। तो उसमें जो है पहला जो टीका लगेगा और दूसरा टीका लगेगा, उसके बीच में अभी एग्जैक्टली तो नहीं है इस तरह का, लेकिन 3 to 4 वीक्स के बीच में इस तरह का आया है। लेकिन एग्जैक्ट अभी जब वैक्सीन आएगी उसके साथ क्लियर कट SOPs आएंगी और उसके अनुसार ही आगे वैक्सीन लगाई जाएगी, जो भारत सरकार के मानक होंगे क्लियर कट SOPs में। जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स और इक्विपमेंट की बात मैं कहना चाहूँगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा HR है, शुरू में हम ANMs, हमारी 2118 ANM हैं, जो हेल्थ टीम है हमारी, वो इसको साइट पर काम करेंगी। और इसमें जो संभावित होंगे, जो वैक्सीनेटर है, हमने जो संभावित है वो 6,509 रखे हैं, जिसमें बाद में हमारी पूरा प्लान रोड मैप बना हुआ है, जिसमें हमारे MBBS डॉक्टर्स, BDS डॉक्टर्स और जो इंटर्न्स हैं और जो साथ में नर्सिंग हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये पूरा हमारा रोड मैप बन चुका है। और हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि हम इसको कैसे आगे ले जाएंगे इस प्रोग्राम को। और लॉजिस्टिक की जहाँ तक मैं बात करना चाहूँगी, सारे दिशा निर्देश हमारे द्वारा जनपदों को बता दिए गए हैं। AEFI है, एनाफाइलेटिक शॉक है, उसकी पूरी तैयारी और पूरे नोडल ऑफिसर्स हमारे नियुक्त कर दिए गए हैं और उनके फ़ोन नंबर्स भी हैं। और उसमें किसी प्रकार की अगर किसी पेशेंट को या बेनिफिशियरी को अगर वो वैक्सीन लगाने आता है और उसको किसी प्रकार का कोई रिएक्शन या एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी भी पूरी तैयारी है। और वो साइट्स भी हमारे यहाँ चिन्हित हैं। हमारे उसमें जो है 108 एम्बुलेंसेस और हमारी जो विभागीय एम्बुलेंसेस हैं वो बिल्कुल सेशन साइट पर तैयार। जनवरी से वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। बता दें, प्रथम चरण में 87,588 हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने ये जानकारी दी है। देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वैक्सीन को लेकर जो असमंजस बना हुआ था अब साफ हो गया है। 16 जनवरी वो तारीख है जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। वहीं लोगों से उम्मीद भी की जा रही है कि जितना सरकार निर्देश दे रही है उतना पालन भी किया जाएगा। तो 3 वॉक इन कूलर और 2 वॉक इन कूलर की व्यवस्था भी की गई है। 12 और 15 जनवरी को वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जाएगा। राज्य में वैक्सीन के लिए वो सभी तैयारियां हो रही हैं जिसको साफ लेकर निर्देश दिया गया है। बता दें, वैक्सीन को लेकर साफ निर्देश दिए गए हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी चिकित्सक की राय लें, उसके अनुसार ही चलें। वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि आप खुलेआम घूमें। और खबर टिहरी से, जहां DM ईवा आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें, टीकाकरण के
प्रथम चरण की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 5,855 हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर लिया गया है। तो ऐसे में प्रथम चरण के लिए कुल 16 सोशल साइट से चयनित कर ली गई हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए 250 लोगों का चयन भी किया गया है, जहां डीएम ने ये जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन टीम का गठन किया जा चुका है। तो वैक्सीन लगाई जाए उससे पहले टीम का गठन कर दिया है। 3 सेशन साइट्स पे ही प्रथम दिन होगा, जिसमें कि एसएमएस से बुलाए जाएंगे और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो 5,000 से ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा फीड है, उनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे हेल्थ केयर वर्कर्स और उनको उस दिन वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और वो समस्त भारत में जो वेबकास्टिंग के बूथ चयनित हैं, तो एक साथ सारी जगह पर कार्यक्रम होगा। ईवा आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वैक्सीनेशन को लेकर तमाम वो निर्देश दिए। 250 लोगों का चयन किया गया है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन टीम का गठन किया जा चुका है कि किस तरीके से वैक्सीन होगी, पूरा ये टीम जानकारी रखेगी और लोगों को भी जानकारी देगी। खबर टिहरी से हम आपको बता रहे हैं, जहां डीएम ईवा आशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम वो जानकारियां दी है, जहां वैक्सीनेशन से पहले ये जरूरी जानकारी संवाददाता सुभाष राणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके की तैयारी है और जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो उससे पहले कितने चरणों में ये तैयारियां की जाएंगी और क्या कुछ खास रहेगा। सुभाष जी मैम, आज जो है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोविड को लेकर 16 तारीख की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा जो फ्रंटलाइन में कार्य कर रहे डॉक्टर हो गए और सफाई कर्मी हो गए, पत्रकार हो गए, पुलिस कर्मी हो गए, इनको सब पहले वैक्सीन दी जाएगी। इनको 16 तारीख को ही तैयारी की गई है जी। ऐसे में कुछ और भी निर्देश दिए गए कि वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ निर्देश ऐसे दिए गए कि कुछ दिन इंतजार करना है, इस तरीके के कोई निर्देश सामने आए? जी मैम, उन्होंने कहा जिनको वैक्सीन लगेगी उनको जो है हॉस्पिटल में रहना होगा। जो दूर दराज होंगे उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होगी लाने के लिए और आधा घंटे में पूरे डॉक्टर टीम उन पे निगरानी रखेगी कि वैक्सीन का कोई इन पे साइड इफेक्ट ना हो। सुभाष, साथ ही ये भी जानेंगे कि कितने चरणों में कितने लोगों की संख्या निश्चित की गई है? जी मैडम, ये बताया जा रहा है कि 25 से 50 हो सकती है। जैसे जिला अस्पताल होंगे, जहाँ छोटे हॉस्पिटल है वहाँ पे 10-15 होते, इस प्रकार से वैक्सीन का वो प्रयोग किया जाएगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का ऋषिकेश के नए रेलवे स्टेशन पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया है। तो इस अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश में नए रेलवे स्टेशन पर पहली बार ट्रेन के आगमन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन्होंने जिस प्रकार से हेमकुंड साहिब के नाम से ट्रेन चलती है, इसी प्रकार चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के नाम से भी ट्रेनों का संचालन किया जाए, ताकि यहाँ के तीर्थ स्थानों का प्रचार प्रसार और अधिक हो सके। परियोजना के पहले रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू होने के पूर्व संध्या पर केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम महापौर अनिता ममगाई ने शहर आगमन पर केंद्रीय रेल मंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने पूरी तरह से हमारे इस रेलवे स्टेशन के हर व्यवस्था को बारीकी से देखा और वो इतने इससे उत्साहित थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि एशिया के वर्ल्ड के अंदर ऐसा स्टेशन नहीं है। और क्योंकि ये उत्तराखंड का एक जो माननीय मोदी जी का महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जाना, उसका पहला पड़ाव, और सौभाग्य की बात यह कल पहली ट्रेन यहाँ पे आ रही है। इस नाते में उनका आना हमारे लिए बहुत उत्साह देने वाला है, बहुत खुश करने वाला है। उन्होंने पूरी तरह से हमारे इस रेलवे स्टेशन के हर व्यवस्था को बारीकी से देखा और वो इतने इससे उत्साहित थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि एशिया के वर्ल्ड के अंदर ऐसा स्टेशन नहीं है। और क्योंकि ये उत्तराखंड का एक जो माननीय मोदी जी का महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जाना, उसका पहला पड़ाव, और सौभाग्य की बात यह कल पहली ट्रेन यहाँ पे आ रही है। इस नाते में उनका आना हमारे लिए बहुत उत्साह देने वाला है, बहुत खुश करने वाला है। और खबर चमोली से है, जहां बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें, इस बार बोर्ड परीक्षा में 112 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में
698 विद्यार्थी शामिल होंगे, तो 7,675 विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं 12वीं कक्षा में 6,023 बच्चे शामिल होने जा रहे हैं। तो चमोली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बोर्ड परीक्षा को लेकर ये निर्देश सामने आया है। तैयारियां पूरी हो गई शिक्षा विभाग की। 111 परीक्षा केंद्र थे। इस बार हमारे पास एक केंद्र और बढ़ाया गया है, शहीद भवानी दत्त स्मारक इंटर कॉलेज शेपड़ो। कुल मिला के 112 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। वर्तमान समय में ये वर्ष 2021 में हाई स्कूल में हमारे 4,146 बालक और 3,529 बालिकाएं, कुल 7,675 बच्चे सम्मिलित होंगे। इंटरमीडिएट में 2,912 बालक और 3,111 बालिकाएं, कुल 6,023 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। विगत वर्ष हमारे पास संवेदनशील केंद्रों की संख्या 26 थी। इस बार भी परीक्षा में संवेदनशील जो केंद्र है हमारे 26 बनाए गए हैं। कोई भी अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र जनपद चमोली में नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, इस बार बोर्ड परीक्षा में 112 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में 13,698 विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं के ये जो बच्चे हैं, 112 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इनके लिए, जहां तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो शिक्षा विभाग की तरफ से कर ली गई। हरिद्वार में कुंभ मेला मार्च में होना है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, मगर कोरोना संक्रमण के चलते कुंभ के स्वरूप को लेकर संशय बना हुआ है। दूसरी ओर एक और विवाद कुंभ के लिए खड़ा हो गया है। सरकार ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है, जिसका विरोध अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने किया है। उनका कहना है कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग कुंभ में आते हैं। वैसे भी हम ईश्वरीय निमंत्रण दे रहे हैं और जिसको हम निमंत्रण भेजते हैं वो भगवान स्वरूप होता है। तो आने वाला श्रद्धालु भगवान है, तो उसको लाइन में थोड़ी खड़ा करेंगे। उत्तराखंड में जितने भी स्टेट के जितने भी एंट्री पॉइंट है और जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उनमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पहले से चली आ रही है। और रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कोई नई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि हर जनपद में अगर आप देखेंगे स्मार्ट सिटी पोर्टल में जो भी व्यक्ति स्टेट की बाउंड्री में या इंटर स्टेट एंट्री कर रहे हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाना ऑलरेडी पहले से एडवाइजरी है और रजिस्ट्रेशन हेतु पहले से भी अपील किया गया। इसी क्रम में दोबारा अपील की वाले श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन कराने की बात आ रही है वो हो नहीं पाएगा। करोड़ों लोग आएंगे, आप कहाँ रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति आएगा, आपने ये कहा है भेज रहे हैं ईश्वरीय निमंत्रण, हम भी भेज रहे हैं निमंत्रण, तो जिसको हम निमंत्रण भेजते हैं वो भगवान स्वरूप होता है। तो आने वाला श्रद्धालु हमारे लिए भगवान है। अब उसको हम लाइन थोड़ी खड़ा करेंगे। आए, दर्शन करे, दर्शन करके अपना जाए, स्नान करे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो लोग एक भय हवा बना दिए हैं कि एक टेंट में कोरोना आ जाएगा, सबको हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई? ऐसा सब गलत बात है ये, इसको भ्रम न फैलाया जाए। हम फिर कह रहे हैं, हम तो आज 6 महीने से ही कह रहा हूँ कि मेला सकुशल संपन्न कराने का दायित्व उत्तराखंड सरकार के, उनके अधिकारियों का वाले। ये तो खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है, जहां नगर के बीचों बीच आरा मशीन पर वन विभाग ने छापा मारकर 20 गिल्टे अवैध लकड़ी बरामद की है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बरामद लकड़ी को लाने वाले ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और आरा मशीन के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी कर दी है। छापा मारने वाले दल के मुखिया क्षेत्रीय वन अधिकारी अनिल जोशी ने कहा है कि अवैध पातन, अवैध कटान और अवैध खनन जैसे अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ये कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। आज जो है लालकुआं जो मशीन है, आरा मशीन, यहाँ पे कोई जो है एक ट्रैक्टर और अवैध जो है शीशम और
सागौन की लकड़ी है, ऐसा जो है इन्फॉर्मेशन मिला था। तो तत्क्रम में जो एक स्पेशल टीम गठित करके जो है यहाँ पे एक छापा मारा गया और जहाँ से एक ट्रैक्टर और लगभग 20 लट्ठे हैं सागौन शीशम के, वो बरामद किए गए हैं। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब जनरली हमारे इस पूरे टोटल प्रभाग में जो है अलग अलग जगहों से मिलने को आ रही है, और जब इस तरह का जो है कोई भी अवैध पातन का जब वो हो रहा है तो हम उस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और स्पेशल टीम्स गठित। रुड़की से खबर है, जहां नगर निगम मेयर गौरव गोयल ने थाने का घेराव किया। बता दें, गंगनहर कोतवाली के बाहर सैकड़ों समर्थक के साथ मेयर पहुंचे, जहां मेयर पर एक कर्मचारी की पत्नी ने छेड़खानी के आरोप लगाए थे। कर्मचारी की पत्नी मीनाक्षी ने गंगनहर कोतवाली में तहरीर दी थी। तो मेयर पर लगे आरोपों की जांच भी कर रही है पुलिस। जांच से पहले मेयर सैकड़ों समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच गए। मेयर ने कोविड-19 गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी इस दौरान नहीं किया। तो खबर रुड़की से है, जहां मेयर के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, जहां कोतवाली का घेराव करते हुए मेयर भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उनका ही उल्लंघन कर डाला। तो कर्मचारी के पत्नी ने आरोप लगाए हैं मेयर गौरव गोयल पर छेड़खानी के। संवाददाता सुनील पटेल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। सुनील। कोमल, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बीती 8 तारीख का मामला है, मीनाक्षी एक महिला है, उनके द्वारा तहरीर दी गई थी मेयर गौरव गोयल के खिलाफ। जो है उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके साथ छेड़खानी की गई है, उनके साथ हरकतें की गई है, जिसके में उन्होंने गंगनहर कोतवाली के अंदर तहरीर दी थी और तहरीर देकर के जो कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद आज लगभग सैकड़ों समर्थकों के साथ जो है मेयर गौरव गोयल गंगनहर कोतवाली में पहुंचे और वहां पर कोतवाली का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उन्हें जिस तरह से देखा जा रहा है कि सैकड़ों समर्थकों के साथ वो 2 दिन बाद ही इधर उतावले होकर गंगनहर कोतवाली पहुंच गए, या तो यही कहा जाए कि उनको पुलिस की जो जांच चल रही है उस पर विश्वास नहीं है, या फिर इतने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे तो पुलिस पर दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो आरोप लगाए वो सच हो। बिल्कुल माना जा रहा है कोमल, इसमें देखा जा रहा है कि जो कुछ जनता जो अदर है वो भी कह रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि वो सच भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मेयर गौरव गोयल है उनको पता है कि फिलहाल पुलिस सत्य भी जांच कर रही है और जांच अभी तक नहीं हो पाई है। उससे पहले ही जो है गौरव गोयल पुलिस को दबाव लाने के लिए सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां कोतवाली पहुंचे हैं। सुनील, जो कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है उसका क्या, उसको लेकर क्या कार्रवाई हो रही? बिल्कुल बताना चाहूंगा कोमल, जिस तरीके से अभी जो है कोविड-19 से भी जो देश अभी निकला नहीं है और जूझ रहा है, मेरा लगातार जो बीमारी बढ़ रही है, लेकिन उसको देखते हुए भी जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला गया, मास्क का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ लोगों के मुंह पर जो मास्क भी नहीं दिख रहे हैं और पुलिस के सामने पूरा खेल चल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग या बिना मास्क के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनील। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और निरंजनी अखाड़े के संतों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को स्वामी कैलाशानंद गिरी के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। महंत नरेंद्र गिरी ने मुख्यमंत्री को बताया कि कुंभ की तैयारियां अभी भी अधूरी है, इसके लिए मेला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को स्पष्ट कहा है कि कुंभ बंद कमरों में नहीं बल्कि परंपरागत रूप से दिव्य और भव्य रूप में होगा। सभी 13 अखाड़ों के संतों के शिविर लगाए जाएंगे और पूर्व की भांति महामंडलेश्वर नगर बसाया जाएगा। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात का मुख्य उद्देश्य था 14 जनवरी को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का पट्टाभिषेक का निमंत्रण देना। उनको निमंत्रण दिया, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी किया और आएंगे भी। लेकिन चूंकि ये अखाड़ा का अध्यक्ष हूं मैं, तो कुंभ के विषय में चर्चा हुई। मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा कि कुंभ की तैयारियां अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं, अधूरी हैं। आप अधिकारियों को निर्देश दें, मेले के कार्य की प्रगति तेज करें। मेला तो टेंट में ही होगा, लोग
काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर निजी स्तर से नाले की मरम्मत कराने पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण को लेकर जारी नोटिस में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कराने का जिक्र है। बाली ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस का जवाब दे दिया है। जवाब में कहा है कि शहर के मुख्य चौक पर इस क्षतिग्रस्त नाले से व्यापारियों, आम लोगों के साथ ही स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का काफी ज्यादा उनका समय बर्बाद हो रहा है और उनको काफी परेशानी हो रही है। बार बार गुहार लगाई जा रही है कि एनएच अधिकारियों से व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। जनहित के इस कार्य को लेकर मुझे दंड मिलता है तो मैं सहर्ष तैयार हूं। जनप्रतिनिधि इसके पीछे हैं और बहुत छोटी सी चीज थी, नाले से जनता को दिक्कत हो रही थी और वो इनके द्वारा नहीं बनाया गया और मैंने बनवा दिया, बस बात खत्म हो गई थी यहाँ पर। लेकिन उसके बाद पहले दबाव बनवाया गया, फिर मुकदमे की धमकी दी गई। उसके बाद आज मुझे ये जब नोटिस मिला है तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। नोटिस में ये कहा गया है कि मेरे द्वारा एक अपराध करा गया है, अतिक्रमण किया गया है चौराहे पर और सरकारी जमीन पर, सरकारी भूमि पर, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और अगर मैंने वो निर्माण नहीं हटाया तो उनके द्वारा हटा दिया जाएगा, मतलब अधिकारियों ने यही लिखा है और उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझे लगता है कि जब ये नाला मैंने बनाया था तो इसमें तो आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं थी। जो मैं पहले समाज सेवा या करता रहा हूं उसी की तरीके से ये काम किया था मैंने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इसी दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए लगातार जो मैं जनहित की बात कर रहा हूं तो वो मुझे लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाने की कर्णप्रयाग रेल लाइन के प्रथम स्टेशन योग नगरी से प्रयागराज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर अनीता ममगाई और मुरादाबाद मंडल के डीआरएम तरुण प्रकाश सरकार ने हरी झंडी दिखाई। ट्रेनों का संचालन शुरू होने से शहर वासियों में खुशी की लहर देखी गई है। वहीं जम्मू तवी एक्सप्रेस के आगमन पर शहर वासियों ने ट्रेन और पायलट का फूल माला फैलाकर स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष, महापौर ने ट्रेनों का संचालन शुरू करने पर केंद्रीय रेल मंत्री और सरकार का आभार व्यक्त किया। डीआरएम ने बताया कि कोरोना की वजह से ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा था। कुंभ मेले के मद्देनजर रेलवे मंत्रालय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। फिलहाल 4 ट्रेन संचालित की जाएंगी। भविष्य में ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं सभी उत्तराखंड वासियों के लिए और आभार व्यक्त करती हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कि जो स्वप्न उन्होंने इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए 2014 में देखा था कि किस तरह से चारों धामों को रेल मार्ग से जोड़ना है, और उन्होंने एक नारा दिया था उस समय कि अटल जी ने राज्य दिया है और मोदी जी उसको संवारेंगे। तो आज वो सपना पूरा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिनके सौजन्य से भारत का जो रेलवे विभाग। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन है। ये हमारी जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना थी उसका पहला स्टेशन है और मार्च में ही इसका हमारा कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इसका इंस्पेक्शन हो चुका था, बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से इस पर रेल का संचालन सुचारू नहीं हो पा रहा था।